चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं आज की डेट के बारे में। आज 23 जून का दिन है और 23 जून भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी जिसने भारत के इतिहास को पूरे तरीके से परिवर्तित कर दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था आज के दिन, ऐसी क्या कहानी है इसके पीछे और क्या घटना घटित हुई थी, उन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। दिन था 23 जून 1757, वर्ष 1757। जगह थी बंगाल। बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्लासी का मैदान, जो वर्तमान नदिया जिले के अंतर्गत बंगाल में स्थित है। तो इस दिन ऐसा क्या हुआ प्लासी के मैदान में, तो हम सभी को पता है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। मद्रास से ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैन्य कमांडर रॉबर्ट क्लाइव सेना की एक टुकड़ी लेकर बंगाल की तरफ बढ़े और 23 जून को वो प्लासी के मैदान में पहुंचे। उनके सामने थे बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और उनकी सेना। दोनों के मध्य एक छोटी सी झड़प होती है। उस झड़प में सिराज उद दौला अपनी सेना के साथ पराजित हो जाते हैं और मार दिए जाते हैं। और इस प्रकार एक छोटी सी लड़ाई के बाद बंगाल पर, जो उस समय संपूर्ण भारत का सबसे संपन्न प्रांत माना जाता था हर तरीके से, और आज भी है, तो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो गया। लेकिन नवाब इतनी आसानी से पराजित कैसे हो गए, तो इसके पीछे भारत में जो एक परंपरा हमेशा से हम लोगों ने देखी है कि जयचंद या विभीषण जैसे लोग हमेशा से भारत में विद्यमान रहे हैं। इसी प्रकार जो नवाब अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ रहा था, उसकी सेना में कई सारे लोग जयचंद और विभीषण की भूमिका निभा रहे थे। वो लड़ तो नवाब की तरफ से रहे थे, लेकिन उन्होंने मौन धारण किया हुआ था। जब नवाब अपने वफादार सैनिकों के साथ युद्ध लड़ रहा था, तब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन कर रहे थे, उसकी सेना का समर्थन कर रहे थे और रॉबर्ट क्लाइव के इशारों पर एकदम मौन धारण करके चुपचाप खड़े हुए थे। इस प्रकार ये एक युद्ध ना होकर के एक षड्यंत्र भी माना जाता है। एक ऐसा षड्यंत्र जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी कि उनकी उंगलियों के जो कठपुतली थे मीर जाफर, उनको बंगाल के नवाब की गद्दी पर बिठाने का कार्य किया। और इसके बाद भारत की यदि हम बात करें तो इसे एक ऐसे षड्यंत्र के तौर पर भी हम कह सकते हैं जिसने भारत में एक औपनिवेशिक गुलामी के ऐसे दीर्घकालीन कुचक्र को प्रारंभ किया जिसने भारत जैसी सोने की चिड़िया के सोने के पंख नोच दिए, उसे अपाहिज बना दिया।